एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जो हरी भरी वादियों के बीच बसा था, एक परिवार रहता था। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन फिर भी वे हमेशा धैर्य और कृतज्ञता के साथ अपने दिन गुजारते थे। अली, जो परिवार के मुखिया थे, एक बढ़ई का काम करते थे, जबकि उनकी पत्नी अमीना एक छोटा सा बगीचा संभालती थीं और अपने दो बच्चों जैद और सारा की देखभाल करती थीं। जैसे जैसे रमज़ान का मुबारक महीना नज़दीक आ रहा था, उनके घर का राशन कम होता जा रहा था। अली को चिंता होने लगी कि इस पवित्र महीने में वे अपना गुजारा कैसे करेंगे। लेकिन उन्होंने और अमीना ने अपनी इबादत जारी रखी और कभी भी अपनी परेशानियों को लेकर शिकायत नहीं की। वे अल्लाह की रहमत और हिकमत पर पूरा यकीन रखते थे। एक रात जब अली अपनी नमाज में मशगूल थे और अल्लाह से दुआ कर रहे थे, तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अली ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक मुसाफिर, जो एक व्यापारी था और दूर देश की यात्रा पर निकला था, उनके सामने खड़ा था। वह थका हुआ लग रहा था और उसने अली से रात भर ठहरने की इजाज़त मांगी। हालांकि उनके पास ज़्यादा साधन नहीं थे, लेकिन अमीना ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया। उन्होंने अपने पास जो थोड़ा बहुत खाना था, वही प्यार से मेहमान के लिए परोसा। व्यापारी बहुत शुक्रगुजार हुआ और पूरी रात चैन की नींद सोया। अगले दिन जब वह जाने लगा तो उसने अली को एक थैली दी जिसमें चांदी के सिक्के थे। यह इनाम उनकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा था। व्यापारी बोला, मैं आपका एहसानमंद हूँ, आपने मेरी ज़रूरत के वक्त मेरी मदद की। अल्लाह आपके घर को अपनी रहमतों से भर दे, जैसे आपने मेरे लिए दरवाजे खोले। अली और अमीना ने आंखों में आंसू लिए उसका शुक्रिया अदा किया। ये घटना उनके लिए एक यादगार सीख बन गई कि अल्लाह अपनी रहमत कभी भी किसी भी रूप में भेज सकता है। रमज़ान के पूरे महीने उन्होंने इस इनायत को दूसरों के साथ भी बांटा। उन्होंने अपने पड़ोसियों को खाना खिलाया और यह यकीनी बनाया कि उनके गांव में कोई भूखा न रहे। इस तरह उनका ईमान और भी मजबूत हुआ। उन्होंने समझ लिया कि असली दौलत सिर्फ माल और धन में नहीं, बल्कि इंसान के दिल की दरिया दिली, शुक्रगुजारी और अल्लाह की याद में बसती है। इस कहानी की सीख यह है कि अल्लाह की नेमतें बेइंतहा हैं। जब हम दूसरों के लिए अपने दरवाजे खोलते हैं, तो अक्सर अल्लाह खुद हमें ऐसे अनगिनत रहमतों से नवाजता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती।